नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और गेस करिए आज सेट नंबर कौन सा है। वेरी नाइस, आज सेट नंबर है 30। ठीक है, कौन सा सेट है? 30। यानी अभी तक हम लोगों ने कितने 30 इंटू 30 कर लीजिए, मल्टीप्लाई अगर करते हैं 30 इंटू 30 तो अभी तक हम लोगों ने 900 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। एक बहुत बड़ा लाइक चाहिए इसके लिए। ठीक है, आज मैं चाहूँगा कि सभी के सभी जो लोग नहीं भी करते हो, ठीक है, तो 900 क्वेश्चंस हम लोगों के आज कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग की डेली जो क्लासेस चला रहे हैं, आज 30वां दिन है और 30 सेट्स है तो 900। तो लाइक कर दो दबा के। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इस कोशिश को जारी रखेंगे पूरी तरीके से। और एग्ज़ाम्स आप लोग जानते हैं, कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हिंदी अगर आती है उसमें तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर आते हैं, ये मेरा दावा रहता है और उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दी, ये आप सभी ने आंसर दिया। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय क्या है? देखिए, कोई भी वाक्य होता है उसमें दो उद्देश्य होता है, एक होता है और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। तो इनमें से बात अगर करेंगे विधेय की बात, तो यहाँ पर विधेय क्या है जल्दी से बताइएगा। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानते हैं ना। तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, तो ये आपका क्या कहला जाएगा? ये आपको विधेय कहलाता है। यहाँ पर अगर विधेय का विस्तार की बात करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि मेरा छोटा भाई प्रशांत, ठीक है, तो मेरा छोटा भाई प्रशांत ही तो आपका इतना हो गया। उसके बाद धार्मिक पुस्तकें पढ़ता ही आपका अलग हो गया। ठीक है, अगर विस्तार की बात करेंगे तो किस वजह से विस्तार? क्योंकि नॉर्मल पढ़ता है लेकिन क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें पर अधिक पढ़ता है, इसलिए हमारे ये क्या है? विस्तृत करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्तार। विधेय का विस्तार कहा जाता है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं? संरचना के आधार पर, ठीक है, जब हम लोग संरचना के आधार पर बात करते हैं, संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? मैं एक मोटा मोटा रिवीजन करा दे रहा हूँ आज। सरल वाक्य जो होता है एकदम सिंपल होता है, जिसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं होता, कहीं से कोई भी क्लिपिंग नहीं की गई होती। मिश्र वाक्य क्या होता है? जब भी कोई दूसरा सेंटेंस यानी वाक्य 2 भाग में होगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला भाग होगा वह पहले वाले भाग्य पर निर्भर होगा। अगर पहला वाला भाग ना हो तो दूसरा भाग्य नहीं होगा। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि 2 सेंटेंसेस को डायरेक्टली जोड़ दिया जाए, यानी कंजक्ट कर दिया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, चलिए आते हैं चौथे नंबर पर। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस प्रकार का कारक है? देखिए, जब भी किसी के द्वारा के अर्थ में बात होती है, ठीक है, जब भी हम लोग कारक की बात करेंगे जहां पर ये होता है कि द्वारा के अर्थ में बात हो रहा है और से की बात हो, ठीक है, तो कलम से यानी कलम के द्वारा। जब भी हम लोग अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रीपोजिशन जहां पर होता है तो वहां पर विथ प्रीपोजिशन लगता है, और हिंदी में यहाँ पर करण, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करण कारक, करण से द्वारा के अर्थ में होता है। तीसरे नंबर पे आता है। पांचवा देखिएगा, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है यहाँ पर। पहले मैं कमेंट आप लोग का आंसर देख लूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर बहुत तुरंत आंसर बता देते हो आप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? जो दूसरा वाला वाक्य है जिसकी किताब खो गई थी, अगर केवल ये बोले, अगर मैं पहला वाला लाइन हटा दें कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, या केवल ये बोले जिसकी किताब खो गई थी, तो कुछ समझ में आएगा? नहीं। तो पूछेंगे भाई किसकी? मैं जिस लड़की से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला वाक्य इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। और साधारणतः समझना है तो याद रखना है, जहाँ पर जिसकी, उसकी, यानी उस, इसकी, उसकी, कहीं की लगा होता है तो भी हम लोग वहाँ पर मिश्र वाक्य मान लेते हैं। छठवा, आपका जीवन मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य है? अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप लोगों को पता है, अभी पहला ही प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या था दोस्तों? इच्छावाचक। क्या था? इच्छावाचक। और दम दबा के लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में किस बात की कंजूसी, कौन से पैसे लग रहे हैं, है ना? चलिए, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। और सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो, ठीक है, यानी पहली बार अगर आए हो, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पूरी एमएस आर्मी की टीम की, और आप सबका स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और आज से आप लोग एमएस आर्मी का हिस्सा हो, जो भी नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे डेली पोलिंग हो रही है, करंट अफेयर्स आ रहा है, तो जितने भी आपके एग्जाम्स है, जैसे सुपर टेट हो गया, लेखपाल हो गया, रीट वगैरह का है, तो सबके लिए वहाँ पर करंट अफेयर्स और पोलिंग डेली जा रही है।
टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी रहती है, और बाकी आप लोग डायरेक्टली सर्च कर भी जा सकते हो। MS SSC नोट सर्च करेंगे या मोहित शुक्ला भी सर्च कर लेंगे तब भी मिल जाएगा। MS SSC नोट सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, मेरा भाई निशान जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वही जो मैंने भी पहले उधर स्टार्टिंग किया था, तो मेरा भाई निशांत, यहाँ पे बड़ा नहीं लिखा हुआ है, मेरा बड़ा भाई होना चाहिए था मुझे लगता है सेंटेंस में, तो मेरा बड़ा भाई। ठीक है, निशांत आपका उद्देश्य यानी सब्जेक्ट है, और मेरा भाई या मेरा बड़ा भाई, अगर यहाँ पे भाई नहीं है तो यहाँ पे बड़ा भी काट दिए, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, अंडरलाइन दिया हुआ है जो खिल रहा था, इस वाक्य में बोला यह है कि रेखांकित वाक्य कौन सा है? जो खिल रहा था। ये क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, यानी फूल की विशेषता क्या है कि वो खिल रहा था, यानी हमारा क्या सा उपवाक्य हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। आगे चलते हैं 9वें नंबर पर। आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो आप जानते हैं, इसमें देखिए अंडरलाइन है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस वाक्य में बताना है कि कौन सा है। तो देखिए ईमानदारी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीधे सीधे क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10वें में आते हैं, जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य जहाँ जहाँ वह गया, ये क्या है? मैंने कई बार बताया है, अगर आपको ऐसा शब्द दिखे जहाँ जहाँ, धीरे धीरे, हौले हौले, मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी अगर योजक चिन्ह टाइप का ऐसा कुछ दिख जाए और एक शब्द को दोबारा रिपीट करे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ भिचुक भिचुक, या कुछ भी ऐसा कर लीजिए, कुछ भी ऐसे एनीथिंग कुछ भी बोलिए, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिएगा 11वें नंबर पर, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? यानी वो जातिवाचक संज्ञा थी और बाद में भाववाचक संज्ञा बन गई। कमेंट करिएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, और टारगेट आज का क्या रखा है सभी ने? 26 माना है या नहीं माना है? चलो 26 ही मान लेंगे। 10 क्वेश्चन क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से मुझे टारगेट याद आ गया, ताकि गलतियां गिनते रहो अपनी। हाँ, हमारा उद्देश्य क्या है? स्पीड विथ एक्यूरेसी। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हो डेली, स्पीड विथ एक्यूरेसी चाहिए। और शेयर तो करते नहीं हो आप लोग, मतलब थोड़े से मैं आप लोगों से 2 ही 3 चीज़ें आप लोगों से चाहूँगा। एक तो आप लोग मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें, और डेली आ जाया करो। ठीक है, बस यही बात है। बूढ़ा का क्या हो गया? बुढ़ापा हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूह का मतलब हो गया ग्रुप। ठीक है, मिठास तो आपकी भाववाचक हो गया, सोना द्रव्यवाचक हो गया, और सभा आपकी क्या है? समूहवाचक हो गया। ठीक है, याद आया? चलिए आते हैं 13वें नंबर पर, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग मैंने बोला है, तरीका लिंग पहचानने का सबसे अच्छा क्या होता है? हम वहाँ पे उसका वाक्य प्रयोग कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगर इसमें से बात करेंगे कि अदालत और गिलास, ठीक है, तो गिलास कैसा होता है? गिलास होता है या गिलास होती है? जल्दी बताइएगा। और अदालत होता है, अदालत होती है? अदालत होती है ना, अदालत लगती है। और गिलास, गिलास भी, जल्दी बताइएगा, गिलास लगती है या गिलास होती है या गिलास यहाँ है, ऐसा कुछ होता है? गिलास को पुल्लिंग माना जाता है। ठीक है, कई जगह पुल्लिंग माना जाता है, इसलिए हम लोग गिलास को पुल्लिंग में रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 14वां नंबर, जैसे आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया क्या होगी? जल्दी। अकर्मक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें केवल केवल कर्ता पर प्रभाव पड़े, बस सीधा। ठीक है, जहाँ पर कर्म नहीं हो सबसे पहला, और दूसरा जिस पर प्रभाव केवल एक ही आदमी पड़े, दूसरा कोई और प्रभावित ना हो। चलो उदाहरण पे समझाता हूँ। जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम तो काम कर ही रहा है, यानी और पत्र भी लिख रहा है, यानी 2 लोगों यहाँ पे इफेक्ट हुए। मैं बालक, यहाँ पे 2 लोग हो गए। मदन गोपाल, 2 लोग हो गए। गेहूं पीस रहा है, यहाँ पर केवल प्रभाव गेहूं पर पड़ रहा है, इसलिए आपका अकर्मक क्रिया क्या हो गई? गेहूं। बाकी सब क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। अंतर समझ में आ रहा है ना? चलो आते 15वें नंबर पर, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताना है। प्राण प्रिया मतलब क्या होता है? प्राण प्रिया मतलब होता है अर्धांगिनी, पत्नी। ठीक है, यहाँ पर अर्धांगिनी कह देते हैं। प्राण प्रिया अर्धांगिनी पत्नी को ही कहा जाता है, प्रेमिका को नहीं कहा जाता। ठीक है, हाँ, बहुत लोग कहेंगे प्रेमिका को कह दो, प्रेमिका को प्राण प्रिया नहीं कहा जाता। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा वाक्य है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डिस्कस कर लिया मैंने ऊपर, याद आया? हाँ, तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो कैसा वाक्य ये आपका? मिश्र वाक्य। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे चलिएगा, अरे उसने तो कमाल कर दिया, जल्दी बताइएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, शर्ट फाड़ कर रुमाल कर दिया।
और एक गाना आपने सुना है, किसने किसने सुना है, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये मुझे याद आ गया इसके थ्रू। तो अरे यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिख गया, विस्मयादि बोधक, तो कौन सा हो गया, विस्मय बोधक। आते हैं, राम घर गया, उसने माँ को देखा, एक संयुक्त वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जल्दी बताइएगा। संयुक्त वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य मतलब इसमें एक जोड़ लेना है, यानी एक कंजक्शन, एक ज्वाइंडर लगा देना है इसमें, ठीक है। ज्वाइंडर जानते हो ना आप लोग क्या होता है, जैसे कि आपके घर में आप लोग कभी कूलर में पानी भरते हो, कूलर में पानी भरने के लिए पाइप का प्रयोग होता है, मान लो पाइप छोटी पड़ रही तो क्या करते हैं, दो पाइपों को जोड़ने के लिए ज्वाइंडर का प्रयोग कर देते हैं। अब कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पर कहेंगे कि सर जी बिना ज्वाइंडर के पाइप के अंदर पाइप डाल के जोड़ लेते हैं, है ना, तो भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया यहाँ पे। और आपका क्या हो गया, ज्वाइंडर हो गया, कंजक्शन हो गया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो कैसा वाक्य है ये, बिल्कुल यहाँ पर वही सेम है, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो वह कौन व्यक्ति है, तो पहले वाले वाक्य पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य, ठीक है। वैसे ही मैंने बताया जिसका, जिसका, जिसने, की, इस तरीके की चीज़ें आए तो हमेशा मिश्र वाक्य में। आते हैं 20वें में, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब विधेय वाला पूछा था तो मैंने बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, मतलब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, तो जल्दी से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, यहाँ पर अश्री कृपाण छुरिका अलग अलग हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। आते 22वें पे, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, व्योम, विलोम, विस्तार, विपिन, ठीक है। तो बोला जाता है ना कि आकाश का कौन सा हो जाता है, आकाश का हो जाता है आपका व्योम, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सभी ने एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो, वेरी नाइस। चलिए 23वें नंबर पर, वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, जल्दी बताइएगा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, हाँ, कामिनी, रमणी, ये सब आपके नारी के पर्यायवाची हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। आगे 24वें नंबर पर, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश इनमें से कौन सा है, जल्दी बताइएगा। उपत्यका, हम लोगों ने उपत्यका के बारे में कई बार पढ़ लिया ना, पर्वत के नीचे की भूमि, वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आते हैं 25वें नंबर पर, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है, जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी बताइएगा। तो जो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, जिज्ञासु। आते 26वें नंबर पर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहा जाता है, जो इंद्रियों को वश में कर ले, ठीक है, इंद्रजीत नहीं कहेंगे, इंद्रजीत उसको कहते हैं जो इंद्र को वश में कर ले, लेकिन इंद्रियों को वश में कर ले उसको जीतेंद्री कहते हैं। यानी देखिए बहुत लोगों का नाम जितेंद्र होता है ना, तो जितेंद्र का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। जिसे जाना ना जा सके, वाक्य के एक शब्द में अगर बोला जाए तो जिसको जाना ना जा सके, यानी जिसके बारे में अज्ञ ना हो, ठीक है, जिसके बारे में अज्ञ ना हो तो उसको बोलते हैं अज्ञेय, ठीक है, वो क्या होता है, अज्ञेय। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोद। चलिए, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। और जो नीचे की ओर जाता है चलिए आते हैं 29वें में, किस क्रम का शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण मतलब होता है सोना, ठीक है, और स्वर्ग, अच्छा स्वर्ण नहीं स्वर्ग लिखा है, सॉरी माफ करना, यहाँ पर स्वर्ग लिखा है, स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देवलोक बोलते हैं, दिवलोक लिखा है, दिवलोक भी होता है, देवलोक भी होता है, नाग भी बोल देते हैं, सुरलोक बोलते ही हैं, विभावरी नहीं होता है, ठीक है, विभावरी नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, यानी 30वें सेट का 30वां प्रश्न, ठीक है, 30वें सेट का 30वां प्रश्न देखिएगा, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची है, और मैं चाहूँगा कि इस पर सबसे ज़्यादा लाइक है, जितनी भी हम लोगों ने सेट में डिस्कस किया है इसमें सबसे ज़्यादा लाइक इसी सेट में आना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए आज मैं चैलेंज छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि सभी करते हो कि नहीं। तो किस क्रमांक में सर्प का पर्यायवाची नहीं है, बताना इनमें से कौन सा सांप का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो कुरंग, कुरंग आपका सांप का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सभी बताएंगे कितने क्वेश्चन सही किए हो, ठीक है। 26 का टारगेट था। और कुछ बढ़ोतरी हो रही नहीं हो रही है? जितने आप लोग काफ़ी दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हो, और तो कुछ इंक्रीमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मतलब कुछ आउटकम मिल रहा है आप लोगों को? इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब फ़ायदा हो रहा है ना क्लास लेने का? ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ में जा रहा है चीज़ें कुछ। हाँ, ठीक है, फ़ायदा होना चाहिए। तो यार अकेले क्यों फ़ायदा ले रहे हो? दोस्तों को भी दिखाओ, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने में आपको फ़ायदा ये मिलेगा, वहाँ पे करंट अफेयर्स की आपको वहाँ पर डेली वहाँ पर मैं हैंड रिटन भेजा जाता है फ़ोटोज़, और वहाँ पर आपको डेली क्विज़ मिलता है। और बहुत लोग पूछेंगे टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें? MSSSC नोट सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल होता है ना, वहाँ पर सर्च का ऑप्शन रहता है, MSSSC नोट सर्च कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको देख लीजिए। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो, जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हो उनके लिए भी बता दूं कि अगर आप लोग MSSC नोट्स सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, या मोहित शुक्ला MS सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। मोहित शुक्ला MS सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, MSSSC नोट्स, ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे कल, यानी सेट नंबर 31 के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।